प्रलय ऐसा समय होगा जब सब कुछ तबाह हो जाएगा। अंदर की आग धरती को फाड़कर बाहर निकल आएगी। आसमान फट जाएगा। सारे जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे इस तरह खत्म हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। और यह धरती फिर से आग और भाप से भरा एक गोला बन जाएगी। हर धर्म में किसी न किसी तरीके से प्रलय की बात कही गई है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, तब प्रकृति किसी न किसी रूप में सब कुछ नष्ट कर फिर से खुद को स्थापित करेगी। सनातन धर्म में इसे कलयुग का नाम दिया गया है। प्रकृति भी हमें ऐसे कई उदाहरण देती है कि कलयुग अब अंत होने वाला है। तो क्या यह सत्य है कि आने वाले कुछ सालों में कलयुग का अंत हो जाएगा? 2025 में दक्षिण भारत के समुद्र तट पर मछुआरों को एक अजीब और डराने वाला जीव मिला। एक पतली 20 फुट की मछली। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक और फिश कहते हैं। जापान इसे अर्थक्वेक फिश नाम देता है और भारतीय जापानी शास्त्र इसे प्रलय का दूत कहते हैं। सवाल यही है, क्यों एक साधारण दिखने वाली मछली को हजारों साल से विनाश का संकेत माना गया है? कुछ हफ्तों बाद तमिलनाडु में भूकंप आया, जब राजस्थान में बाढ़ आई और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, या अमेरिका के जंगलों में आग। क्या यह केवल मौसम में बदलाव है या फिर उस महाप्रलय की ओर इशारा? क्या 2026 से कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू हो गया या हो गया है? इसका प्रमाण जगन्नाथ मंदिर हमें देता है। भविष्यमालिका वो दिव्य किताब है जो 600 साल पहले लिखी जा चुकी है। उसमें चेतावनी दी गई थी, जब भगवान का कल्पवट टूटे, जब ध्वज में अग्नि लगे और मंदिर के ऊपर अपशकुन दिखे, तब समझ लेना कि कलयुग अपना अंतिम अध्याय लिख रहा है। कल्पवट एक बड़ा बरगद का वृक्ष है जो 2019 के तूफान में उखड़ गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 में कोरोना महामारी आई। गिद्ध को विनाश का वाहक कहा जाता है और कई बार गिद्ध जगन्नाथ के ध्वज पर बैठे हुए दिखे हैं। तो क्या हमें भगवान विष्णु संकेत दे रहे हैं? चलिए चलते हैं द्वापर युग में। उस युग में श्री कृष्ण ने ऐसा क्या बताया होगा पांडवों को कलयुग के बारे में, जिसने वे सभी कुछ समय के लिए डर गए? तो दोस्तों, ये यात्रा में हम आपको बताएंगे कलयुग के कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिसे देख आप चौंक जाएंगे। आगे आने वाले मिनट में आपको अब तक के सबसे भयानक युग के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो 2025 में और कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं जिन्होंने हमें यह साफ बताया है कि हमारा हमारा अंत अब नज़दीक है और कलयुग अपने चरम पर पहुंचने वाला है। साल 2025 गर्मियों का मौसम, मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनके जाल में एक 20 फीट लंबी मछली फंसी। वह एक लंबी चांदी सी चमकती रिबन जैसी देह वाली मछली थी, जिसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह निर्जीव थीं। ऐसी मछली वहां के स्थानीय लोगों ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन जिन्हें इस मछली के बारे में पता था, वे इसे द डमस्टे फिश के नाम से बुलाते हैं। वैज्ञानिक इसे और फिश कहते हैं। यह मछली समुद्र की सतह पर नहीं रहती, या 1000 मीटर से भी अधिक गहराई में पाई जाती है, जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता। वहां से समुद्र की सतह पर आना सोचने का विषय था। अब आपको यह केवल साधारण घटना लग रही होगी और आप ये सोच रहे होंगे कि यह केवल एक मछली ही तो है। लेकिन जापान में एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार यह मछली समुद्र की गहराइयों से तब बाहर आती है जब जब समुद्र के नीचे कुछ भयानक होने वाला हो। जापानी लोकथाओं में इसे रघुनो मैसेंजर कहा जाता है, जिसका अर्थ है समुद्र के नीचे के राज्य का दूत। और उनका दावा केवल दंत कथा नहीं है। 2011 की बात याद कीजिए। जापान के फुकुशिमा का वह भयानक भूकंप, जिसने पूरे शहर को मैप से ही गायब कर दिया था। उसे कुछ महीनों पहले जापानी तटों पर दर्जनों ऑरफिश दिखाई दिए थे। इससे यह बात साबित होती है कि ये ऑरफिश समुद्र विनाश से पहले संकेत देता है। लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन यह मछली केवल इसी समय नहीं दिखी। तमिलनाडु के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और तस्मानिया के तटों पर भी ऑरफिश देखी गई। 4 महाद्वीपों पर एक ही समय खंड में एक ही घटना। क्या यह संयोग था? आखिर इसका अर्थ क्या था? कोई भी समुद्र की चेतावनी नहीं समझ पा रहा था।
उसी समय इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। रूस यूक्रेन संघर्ष 5 साल पार कर चुका था। महाद्वीपों ने गठजोड़ बदलने शुरू कर दिए थे। उसी समय अमेरिका के जंगलों में भयानक आग लगनी शुरू हो गई। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में नदी जैसी धाराएं बह निकली और यूरोप ने रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए। यह प्रकृति का तांडव था। लेकिन जो हादसे केदारनाथ और जगन्नाथ में हुए, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 15 जून 2025 की सुबह एक हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों और एक पायलट के साथ मंदिर दर्शन के लिए उड़ा। जिस समय हेलीकॉप्टर उड़ा, मौसम साफ बताया गया। सब सही चल रहा था। अचानक बादल पहाड़ों के नीचे आने लगे। ये दृश्य ऐसा था मानो पूरा पहाड़ बादलों में छिप गया है। पायलट को कुछ साफ नहीं दिख रहा था और हेलीकॉप्टर बड़े से ग्लेशियर में टकराया, जिससे उसके अंदर बैठे लोगों की मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटों बाद जंगल छट्टी मार्ग में भूस्खलन हुआ, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रा रोक दी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसी दिन उसी समय अचानक प्रकृति क्यों बदली? क्यों अचानक से मौसम बदला? कृष्ण ने एक बार कहा था, जब प्रकृति थकती है तो वह मनुष्य को पहले इशारे देती है। फिर घटनाएं 2025 में लगता था मानो हिमालय कह रहा हो, अब पर्याप्त हुआ, यहां प्रवेश मत करो। चलिए अब बात करते हैं जगन्नाथ धाम की। 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने एक पुस्तक लिखी, भविष्य मालिका। ये पुस्तक में भविष्य के बारे में लिखा है, मानो पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी लिखी हो। इस पुस्तक में लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण का पवित्र बरगद, जिसका नाम कलपट था, वही यदि उखड़ जाए तो महामारी आएगी। और जरा सोचिए, इस पेड़ के उखड़ने के बाद क्या हुआ? जैसे ही यह पेड़ उखड़ा, कुछ समय बाद 2019 में फानी तूफान आया और वह पेड़ गिर गया। और कुछ समय बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई। जगन्नाथ समुद्र के किनारे बसा मंदिर है, जहां लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं। इसी की वजह से कोई भी पक्षी ध्वज पर नहीं बैठ पाता। लेकिन कुछ सालों से गिद्धों को ध्वज पर बैठते देखा गया। शास्त्रों में गिद्ध मृत्यु का दूत है। अगर वैज्ञानिकों की भाषा में कहा जाए तो यह वह जीव है जो शव खोजते हैं। लेकिन आखिर क्या कहना चाहते हैं यह सभी संकेत? क्या कलयुग का अंत अब नजदीक है? द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन श्री कृष्ण को कलयुग का आभास पहले से था। उन्होंने पांडवों को कुछ ऐसा बताया कि वे स्तब्ध रह गए। तो आइए जानते हैं द्वापर युग में कलयुग की कथा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद हस्तिनापुर अपराजय हो चुका था। जब हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे, तब दुनिया उन्हें विजय राजा के रूप में देख रही थी। युधिष्ठिर के मन में चिंता ने जन्म लिया। वे सोच में पड़ गए थे कि आने वाला युग कैसा होगा। एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। उन्होंने कहा, भ्राता आप इतने चिंतित क्यों हैं? अगर यह कोई शत्रु है तो आदेश दीजिए, मैं अभी उसे पराजित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हारे होते हुए हस्तिनापुर पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। युधिष्ठिर ने सभी पांडवों को कलयुग के बारे में बताया और यह बताया कि वे सोच में हैं कि कलयुग कैसा होगा, उस युग में लोग कैसे होंगे। युधिष्ठिर ने कहा, आने वाले युग में मनुष्य धर्म और अधर्म का अंतर खो देगा। जो सत्य है वही अपमानित होगा और जो असत्य है वही पूजनीय बन जाएगा। यह सुनकर भीम भी गंभीर हो गए। भीम, जो युद्ध में मृत्यु को खिलौने की तरह उठाते थे, पहली बार किसी अशरीरी भय से कांप उठे। सभी कलयुग के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। युधिष्ठिर ने कहा कि इस सवालों के जवाब केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा, हे माधव, हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए, पर वह मुस्कान साधारण नहीं थी। कृष्ण समय में आगे देख सकते थे। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, उसे अनुभव करना होगा। श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा कि आप सभी को वन में चारों दिशाओं में अलग अलग जाना होगा और मार्ग में जो भी पहली चीज दिखे वह मुझे बताना होगा।
फिर मैं आप सभी को कलयुग के बारे में बताऊंगा। पांडव वन में प्रवेश कर गए। वन बाहर से शांत था, पर भीतर किसी अदृश्य शक्ति की तरह कांप रहा था। सभी पांडवों ने वन में भयानक दृश्यों और अजीब घटनाओं को देखा, और उन सभी घटनाओं ने उनके मन में कई सारे प्रश्न पैदा कर दिए थे, जिनके उत्तर जानने वे श्री कृष्ण के पास लौटे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले एक विशाल हाथी देखा, लेकिन वह हाथी विकृत था। उसके दो सूंड थे, और दोनों सूंडों से वह तेजी से पेड़ उखाड़ रहा था और फल निगल रहा था। वह रक्षक भी था और भक्षक भी। जब उन्होंने इसका उत्तर श्री कृष्ण से पूछा, तो उन्होंने यह जवाब दिया, हे धर्मराज, यह आने वाले नेताओं और शासकों का प्रतीक है। वे वचन से धर्म की रक्षा का दावा करेंगे, पर कर्म से जनता को ही निगलेंगे। उनके दो चेहरे होंगे, एक जनता को दिखाने वाला और दूसरा अपने लाभ के लिए। अर्जुन भी जंगल में अंदर जा रहा था, और उसे दिखा एक दिव्य विशाल पक्षी जिसके पंखों पर मंत्रों की आकृति चमक रही थी। देखने पर वो पक्षी सुंदर और स्वयं देवताओं का दूत लग रहा था, लेकिन उसी पल वो मांस खाने लगा। अर्जुन के मन में अजीब सी आपदा पैदा होने लगी। कृष्ण ने समझाया, यह कलयुग का ज्ञान है, जहां विद्वान होंगे पर आचरण नहीं, जहां धर्म बोला जाएगा पर धर्म जिया नहीं जाएगा, जहां धर्म गुरु और ज्योतिषी ज्ञान बेचेंगे, मानो ज्ञान नहीं व्यापार की वस्तु हो। अब भीम की ओर आते हैं। भीम ने एक गाय को देखा जिसने बछड़े को जन्म दिया था। प्रेम से गाय बछड़े को छांट रही थी, लेकिन अत्यधिक प्रेम में उसे इतनी जोर से छांट रही थी कि बछड़े की त्वचा छिल गई और खून निकल पड़ा। भीम समझ नहीं पाए ममता कैसे विनाश का कारण हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता का प्रेम इतना अधिक होगा कि वे अपने बच्चों को संघर्ष से बचाएंगे, दुनिया से लड़ना नहीं सिखाएंगे। उन्हें हर चीज की सुख सुविधा देंगे जो उनके विनाश और कमजोरी का कारण बनेगा। सहदेव ने 6 कुएं देखे थे, जिसमें से 5 कुएं भरे हुए थे और छठा कुआं खाली था। ये बिल्कुल एक पहेली जैसा था। जब उन्होंने यह बात श्री कृष्ण को बताई, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग अपनी शोभा बढ़ाने के लिए लाखों पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अगर कोई भूखा किनारे बैठा हो तो उसे पानी तक नहीं देंगे। और अंत में नकुल ने पर्वतों के पास एक विशाल चट्टान को लुढ़कते देखा। चट्टान ने बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ दिया, पर जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो अचानक रुक गई, जिसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। घोर कलयुग का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित कलयुग ऐसा नहीं था जो हम आज अपने आसपास देखते हैं। जब आप घोर कलयुग के बारे में जानेंगे, तब आपको आज की सभ्यता कहीं सुंदर लगेगी। घोर कलयुग में जीवन एक वरदान नहीं, एक श्राप प्रतीत होता है। आज के जमाने में मनुष्य की आयु 70 से 80 वर्ष है, और जापान के ओकिनावा शहर में तो 100 साल से ज्यादा आयु है। लेकिन घोर कलयुग में यह घटकर 20 वर्ष हो जाएगा। 20 यानी जीवन का वह बिंदु जहां आज के मनुष्य अपने करियर की योजना बनाते हैं, अपने सपनों को लिखते हैं, अपने भविष्य का निर्माण सोचते हैं। वहीं कलयुग के अंत में वही बिंदु मृत्यु के द्वार बन जाएगा। जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी इतनी छोटी रह जाएगी कि जीवन शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। उस समय 12 वर्ष से ही मनुष्य वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा। इल सफेद त्वचा, सिकुड़ी हुई आंखों में घबराहट और मन में भय शरीर रोगों का घर होगा। हड्डियां कमजोर, ये वही उम्र है जिसमें आज का बच्चा स्कूल जाता है, खेलता है। स्त्रियों के शरीर इतने दुर्बल होंगे कि 8 से 9 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण कर लेंगी, पर शरीर में वह शक्ति नहीं होगी कि वह गर्भ को पूरा पोषण दे सके। ना वे बच्चे को संभाल पाएंगी, ना स्वयं को। केवल ऐसा ही नहीं होगा, वह समय नैतिकता की मृत्यु का युग होगा। विवाह जैसा पवित्र बंधन टूट जाएगा। पतीप का संबंध व्यापार जैसा होगा। लाभ हुआ तो चलो, लाभ नहीं हुआ तो खत्म। गरुड़ पुराण कहता है कि पतिव्रता स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। पुरुष स्त्रियों के लिए और स्त्रियां पुरुषों के लिए सहारा नहीं, सौदा बन जाएंगे। लोग केवल अपनी भूख और वासना के लिए जिएंगे। संबंध केवल लोभ के लिए बनाए जाएंगे। वासना जो आज पाप समझी जाती है, वह अधिकार बन जाएगा। मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा।
आज हम अपने आसपास बड़ी-बड़ी इमारतें देखते हैं, लेकिन घोर कलयुग में विकास का पहिया उल्टा घूमेगा। भागवत पुराण में लिखा है कि मानव कद भी छोटा होता जाएगा। सभी मनुष्य बौने होंगे और पेड़ के जड़ों में बिल बनाकर चूहे बिल्ली की तरह रहेंगे। उस समय जल इतना दुर्लभ होगा कि लोग स्नान करना छोड़ देंगे। शरीर गंदगी से, मन अधर्म से और वातावरण दुर्गंध से भर जाएगा। पूजा पाठ और दान सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन घोर कलयुग का सबसे भयानक रूप यह नहीं है। उस समय प्रकृति अपनी शक्ति खो देगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, पेड़ फल देना बंद कर देंगे और जो भी अनाज उगेगा वो जहरीला होगा। मनुष्य सभी पेड़ पौधों, जंगलों को काट चुके होंगे, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आम बात होगी। अब अगर अन्न नहीं मिलेगा तो मनुष्य मांस पर निर्भर होगा। पहले वह जानवरों का मांस खाएगा, उसके बाद वे एक दूसरे का मांस खाएंगे। आज की दुनिया में इसे कैनिबलिज्म कहा जाता है, पर उस समय यह साधारण बात होगी। यह भी पुराण में लिखा है कि अंत में मनुष्य को जीवित रखने वाला केवल बकरी का दूध बचेगा। एक ऐसा दूध जो शक्ति नहीं देता, बस जीवन को खींचता है। नदियां सूख जाएंगी, केवल एक दो नहीं, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां जो कभी सभ्यता की माता थीं, वे लुप्त होंगी। नदी का पानी अमृत माना जाता था, अब वही पानी किसी खजाने से अधिक मूल्यवान होगा। लोग पानी के लिए युद्ध करेंगे, हत्या करेंगे और जो पानी के पास होगा वह राजा होगा। जरा कल्पना कीजिए, आसमान से पानी नहीं एसिड बरसेगा जो शरीर पर पड़ते ही उसे जला देगा। पृथ्वी पूरी तरह थक चुकी होगी। मनुष्य, पशु, वृक्ष सभी अपनी आयु पूरी कर चुके होंगे और विनाश की ओर बढ़ रहे होंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब विनाश की शुरुआत तलवारों से नहीं, सन्नाटे से होती है। आकाश काला पड़ जाएगा, हवा रुक जाएगी, हवा रुकना बंद कर देंगे और सूर्य की रोशनी पीली पड़ जाएगी। उसी सन्नाटे में भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में प्रवेश करते हैं और फिर एक ऐसी अद्भुत घटना घटित होती है जिसकी कल्पना भी आज का मनुष्य नहीं कर सकता। आकाश में एक सूर्य नहीं, 7 सूर्य उदित होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इन 7 सूर्यों का रहस्य। ये 7 सूर्य महाविनाश का संकेत होंगे। इनकी तेज और गर्मी इतनी होगी कि सब नष्ट कर देगी। पहले तालाब सूखेंगे, फिर नदियां और समुद्र। नमी हवा में नहीं टिकती, बल्कि सीधी भाप बनकर ऊपर उठती जाती है। धरती की मिट्टी फट जाती है और बड़े बड़े दरारें बनती हैं। धरती की सतह कछुए की पीठ जैसी दिखाई देती है, सख्त, सूखी, जली हुई और पूरी तरह उजाड़। लेकिन विनाश केवल एक तरफ से नहीं होगा, विनाश दोनों दिशाओं से होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब 7 सूर्यों की गर्मी पृथ्वी को ऊपर से जलाएगी, उसी समय पाताल लोक में बैठे भगवान शेषनाग अपना मुख खोलेंगे। उनके मुख से निकलने वाली अग्नि को कालाग्नि कहा गया है। एक ऐसी आग जो जीवन को जला नहीं, तत्वों को अलग करती है। इसके प्रभाव से पृथ्वी अंदर से जलने लगेगी, पक्षी नष्ट हो जाएंगे, वृक्ष जड़ से भस्म हो जाएंगे, हवा जहरीली हो जाएगी और चारों ओर आग का जहरीला धुआं फैल जाएगा। वो धुआं इतना जहरीला होगा मानो उसे सूंघते ही कोई भी जीव, पशु, पेड़ सभी नष्ट हो जाएंगे। जब सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, तभी प्रलय का दूसरा चरण आरंभ होता है। वह चरण जिसमें जल अपनी सत्ता वापस लेता है। अब समय आएगा और भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करते हैं और अपनी सांसों से ऐसे बादल उत्पन्न करते हैं जिन्हें संवर्तक मेघ कहा जाता है। ये बादल सामान्य बादलों जैसे नहीं होते। उनका रूप हाथी के सूंड जैसा भारी और विशाल वर्णित है। पुराण कहता है कि इनमें साधारण वर्षा नहीं होती। इन बादलों की गर्जना से पूरी पृथ्वी हिल जाती है। जब वर्षा होती है मानो जल नहीं, आसमान से पत्थर बरस रहे हों। पुराण कहता है कि यह वर्षा वज्र के समान कठोर होती है, मानो आकाश टूटकर नीचे गिर रहा हो। उस समय यदि कोई पर्वत भी खड़ा हो तो वह इस वर्षा के भार से पिघलने लगता है। ये वर्षा आग को बुझाने के लिए नहीं होगी। इस वर्षा से पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। ये वर्षा एक दिन, एक महीने या एक वर्ष तक नहीं चलती, लगातार 100 वर्षों तक चलती है। समुद्रों का पानी बढ़ता है, भूमि का स्तर गिरता है और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल से भर जाती है। अंत में वे पर्वत जो हमेशा मानव सभ्यता के रक्षक रहे, वे भी समुद्र में समा जाते हैं।
हिमालय जैसे विशाल पर्वत भी इस जल में अपना अस्तित्व खो देते हैं। उस समय पृथ्वी पर कोई मंदिर, भवन, महल नहीं बचेगा, सब पानी में डूब जाएगा। चारों ओर विशाल नदी होगी जिसका कोई अंत नहीं देख पाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि यह वर्षा पृथ्वी का विनाश नहीं, उसकी शुद्धि है। जैसे खेत को नई फसल के लिए जलाया जाता है, उसी प्रकार धरती को पापों और बुरी शक्तियों से मुक्त करने के लिए सृष्टि को नए चक्र के लिए शुद्ध किया जाता है। यह प्रलय पाप को नष्ट करता है, जीवन को नहीं। जब पाप धुल जाता है और कर्म का भार समाप्त हो जाता है, तभी अगला युग जन्म ले सकता है। अब पृथ्वी पर केवल जल है और उसके ऊपर अंधकार, पर इसी अंधकार के भीतर एक चिंगारी छिपी है नई सृष्टि की। समय अपनी गोद में बीज छिपाकर रखता है और फिर किसी दूर स्थान पर एक नए युग का योद्धा जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। इतिहास साक्षी है कि किसी युग का अंत तलवारों से नहीं होता, बल्कि मनुष्यों से होता है। मनुष्य के विचार जब ईर्ष्या और लोभ की ओर जाते हैं, तो प्रकृति स्वयं उन्हें उनके पापों का दंड देती है। और अगर आज की दुनिया को घोर कलयुग से तुलना की जाए, तो यह स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आप ही बताएं, क्या आपको लगता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है? क्या आप गौर कलयुग में जन्म लेना चाहेंगे? अपने उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में हर तरफ ईर्ष्या से भरे लोग होंगे जो एक दूसरे को नष्ट करने में लगे होंगे। लेकिन जो भगवान को सच्चे मन से याद करेगा, वो कलयुग में भी सभी कष्टों से बचा रहेगा। कलयुग में कोई भगवान को नहीं मानेगा, लेकिन जो भी मुझे सच्चे मन से याद करेगा, मैं उसके पास जरूर आऊंगा। मैं उनके दुखों को नष्ट करूंगा और उन्हें शांति प्रदान करूंगा। और यहीं पर श्री कृष्ण शांत हो गए। ये तो केवल एक झलक थी जो श्री कृष्ण ने पांडवों को दी। उन्हें यह पता चल गया कि कलयुग अब तक का सबसे भयानक युग होगा। लेकिन जो गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग के बारे में लिखा है, वह और भी खतरनाक है।